ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया ये क्या है, चलिए हम जानते हैं। लक्ष्मीकांत का ये पार्ट है और हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी, और मेरे साथ बने रहिए। सितंबर 2000 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये सेटअप किया। हाई लेवल कमेटी में LM सिंघवी के साथ बैठ के कमेटी बनाई गई, जिसमें उन लोगों के लिए प्रावधान निकाले गए जो लोग भारत से बाहर रह रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया रह रहे हैं, उनके लिए सिटीजनशिप एक्ट के बारे में बात की गई है। इसमें कहा गया है कि जनवरी 2002 में हुआ यूं था कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 के लिए उन्होंने डुअल सिटीजनशिप प्रोवाइड कर दिया था। किनको? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी कि PIOs जो कि बिलोंग करते हैं अदर कंट्री में रह रहे हैं, लेकिन उनके दादा परदादा यहाँ के हैं, इंडिया के हैं, और वो जाके बस चुके हैं आउट ऑफ इंडिया, लाइक USA में है, फ्रांस, कहीं पे भी है, वो ब्रिटेन में, लेकिन उनका जो ओरिजिन है, वो उनकी जो जन्म है, उनका जो एक DNA है, वो इंडिया से मैच करता है। तो वो लोग PIOs यानी कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन यहाँ इंडिया में आने के लिए बिल्कुल रेडी रह सकते हैं। बट उनके लिए हमने प्रावधान दिया 2002 में कि डुअल सिटीजनशिप हम लेकर आ रहे हैं। लेकिन अकॉर्डिंगली 2003 में 2003 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में ये फिर से लाया गया कि जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में रह रहे हैं उनको छोड़ के बाकी 16 स्पेसिफिक कंट्रीज के लोग ही यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। उनको प्रोविजन होगा कि अगर यहाँ पे आप आ रहे हो इंडिया में तो आपके ऊपर उतना ही चार्जेस लगेगा जैसे एज ए फॉरेनर लगता है। यानी कि इंडिया के लोग अगर बाहर से PIO यानी पर्सन ऑफ इंडियंस लोग आ रहे हैं इंडिया में, तो उनसे थोड़ा सा भेदभाव होगा, क्योंकि अगर वो बाहर से आ रहे हैं तो उनको टिकट्स में बहुत ज़्यादा उनसे टिकट्स लिए जाएंगे इंडिया के जो लोग हैं, और इससे थोड़ा सा बेनिफिट दिखता है। आगे लेटर ये हुआ कि आगे फिर इस बात पे चर्चा हुई कि ऐसे तो नुकसान है, ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी ओरिजिन के पर्सन है, हम उनसे ज़्यादा पैसे हर चीज़ में, क्यों यहाँ पे पैसे की बात के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें थी। और कमेटी ने इसको और आगे बात किया इस पे, और 2005 में इसको एक्सपेंड करके स्कोप को और आगे बढ़ा दिया और इसको ग्रांट कर दिया OCI यानी कि ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। इसमें 2005 में इसको एक्सपेंड कर दिया गया था, और इसमें ये साफ तरीके से बोल दिया गया था कि जो बांग्लादेश से हैं और जो पाकिस्तान से हैं उन्हें छोड़कर बाकी कोई से भी कंट्री से आ सकते हैं। पहले तो ये था 2003 में कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान बांग्लादेश से छोड़कर ओनली 16 स्पेसिफिक कंट्रीज से आ सकते हैं, बट 2005 में इसको और एक्सपेंड कर दिया गया। धीरे धीरे आगे और बढ़ने लगा, और फाइनली 2015 में ये डिसीजन लिया गया कि ये थोड़ा सा नुकसान है OCI के लिए भी।